करना है आज। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 भागों में होगी। प्रथम भाग है जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस है, अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुए थे 2018 में, तो वहां पे कुछ सीट्स वैकेंट है, तो उन सीट्स पे उपचुनाव होना है। दिस इज द स्मॉलर पार्ट। द लार्जर पार्ट इज डीडीसी पहली बार कॉन्स्टिट्यूट होने जा रहे हैं जिलों में, तो उनके इलेक्शंस एंड वैकेंट सीट्स ऑफ सरपंच एंड पंच। अंडर द एक्ट, म्युनिसिपल एक्ट, चीफ इलेक्टोरल अफसर will conduct the elections for vacant seats of urban local bodies. That part will be led by me, and state election commissioner under the Panchayati Raj Act conduct the elections for DDC for 3-tier panchayats. That will be dealt by sir. Municipal electoral rolls have already been prepared, updated, and are available in sufficient quantity with all the deputy commissioners. There are 234 vacant seats, out of which 4 are in Srinagar Municipal Corporation, 6 are in municipal bodies of Jammu Division, and rest 230 are in the vacant. All these vacant seats are going to vote. The system of reservation is the same because which was for the earlier when the main elections were held in 2018, the reservation roster was adopted and the same roster is being used now. As you know, epics have been given to the electors, but still CEO has issued a notification that the voters, when they come to cast their vote, अगर उनके पास एपिक नहीं है तो 11 और भी डॉक्यूमेंट हमने रखे हैं, कोई भी आइडेंटिटी के लिए यूज हो जाएगा। ये इलेक्शन जो म्युनिसिपल लोकल बॉडीज का है, ये ईवीएम के थ्रू हो रहा है। M2 ईवीएम है, उनके थ्रू ये इलेक्शन होगा, और उनके लिए हमने एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग और कोड ऑफ कंडक्ट, इन सबको मॉनिटर करने के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स एंड जनरल ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट किए हैं। इसमें जो लिमिट है, म्युनिसिपल कमेटी में 50,000 है, एक्सपेंडिचर लिमिट काउंसिल में 1 लाख है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1.5 लाख। वोटर स्लिप्स भी दी जाएंगी सभी वोटर्स को, वीडियोग्राफी और क्रिटिकल इवेंट्स की जाएगी। और आज से नाउ आई हैव अनाउंस्ड द म्युनिसिपल बॉडी इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज कम इन प्लेस which will apply to whole of the urban local bodies which are going to polls. मीन्स अगर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1 भी सीट वैकेंट है तो होल म्युनिसिपल बॉडी विल बी अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस, ये हम आपके साथ सारा ये प्रेस नोट शेयर करेंगे। ये 8 फेजेज में इलेक्शन कराया जाएगा। पहला फेज का नोटिफिकेशन कल होगा 5 नवंबर को, और इसकी पोलिंग 28 नवंबर को। 28 नवंबर, 1 दिसंबर, 4, 7, 10 दिसंबर, 13 दिसंबर, 16 दिसंबर और 19 दिसंबर, ये 8 फेज हमने किए हैं। स्नो बाउंड एरियाज को पहले 2 फेज मिलेंगे, कोई स्नो का चांसेस बन जाएगा। डेट जो काउंटिंग की है वो 22 दिसंबर है। 7 बजे से लेकर 2 बजे तक हमने पोलिंग आवर्स, और 24 दिसंबर को इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। हमने इसमें यह भी दिया है कि कौन कौन सी यूएलबी किस फेज में जा रही हैं और किस यूएलबी में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। इस बार का इलेक्शन एक इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि ये जो पेंडेमिक कोविड है उस आपदा के समय में किया जा रहा है। तो जैसे हम कहते हैं कि हम फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है हमें, तो इस बार सेफ इलेक्शन भी कराना है, ये मैंडेट भी इसमें जोड़ा गया है। और उसके लिए कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर के होल इलेक्शन प्रोसेस, चाहे वो नॉमिनेशन की हो, चाहे वो कैंपेनिंग की हो, चाहे वो पोलिंग की हो, उसमें इंतजाम किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज, सैनिटाइजर्स का यूज, जहां जहां जरूरत है फेस शील्ड दी जाएगी पोलिंग स्टाफ को, जहां जहां पे जरूरत फील होगी वहां पे किट्स भी दी जाएंगी।
तो ये सारे अरेंजमेंट किए जाएंगे। और जो लार्ज असेंबलीज उन सब पे भी बैन होगा। हमने डिटेल्ड गाइडलाइंस डिप्टी कमिश्नर्स को जारी की है और इस प्रेस नोट में भी इसमें सारी बातें आई हैं जो आप के जरिए हम पब्लिक को पहुंचाना चाहते हैं। इस बार एक नई चीज और हम करने जा रहे हैं कि पहले पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी मुहैया की जाती थी जो पर्सन्स इलेक्शन ड्यूटी पे रहते हैं या जो पर्सन्स माइग्रेट कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं जैसे। लेकिन इस बार ये फैसिलिटी हमने 3 कैटेगरी के लोगों को और एक्सटेंड। द सीनियर सिटीजन्स जो 80 साल से ऊपर उनको भी पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी जा रही है अगर वो अवेल करना चाहते हैं। और दूसरे जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अगर उनको मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उनको भी हम पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दे रहे हैं। और तीसरी जो कोविड पेशेंट्स आइसोलेशन में उनको भी ये फैसिलिटी मुहैया की जा रही है। इसके अलावा एक और हमने इस बार किया है कि पोस्टल बैलेट को फैसिलिटेट करने के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं और कोरोना पेशेंट्स हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए हर जिले में स्पेशल पोलिंग पार्टीज बनाई जा रही है जो फिजिकली उनको घर जाकर के पोस्टल बैलेट मुहैया कराएगी और उसको कलेक्ट भी करेगी। तो ये फैसिलिटीज इस बार ऐड की गई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से कि जो सेकंड पार्ट है कॉन्फ्रेंस का वो शुरू करें और जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में एक बार। मीडिया के सारे साथीगण, जम्मू में कश्मीर में हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सेक्रेटरी इलेक्शन स्टेट के हमारे साथ हैं यहाँ पर। डिप्कॉम्स कश्मीर जम्मू, IGP जम्मू, IGP कश्मीर, all the deputy commissioners, friends once again. जम्मू कश्मीर का ये पहला स्टेट इलेक्शन कमीशन अभी बना है जैसे आपको मालूम है। और पहली ही बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन सारे 20 जिलों में होने जा रही हैं और इसका मैं यहाँ पर आपके सामने अनाउंस कर रहा हूँ। जैसा आपने अभी तक जाना होगा कि हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की 14 कॉन्स्टिट्यूंसी रहेंगी और ये क्योंकि इलेक्शन पहली बार हो रही है तो ये 20 जिलों में 14 कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके 280 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती हैं उनकी इलेक्शन होगी। इसकी डिलिमिटेशन करी जा चुकी है, ये पहले भी आपको मालूम है और उसका समाचार पत्रों में मीडिया में ऑलरेडी कवरिंग हुई है। रिजर्वेशन SCs के लिए, STs के लिए और वीमेन के लिए ये इसमें होनी थी। ये कल हमने फाइनलाइज करके कल नोटिफिकेशन निकाली है, वो आज अखबारों में दी जा चुकी है। और वो सेपरेट नोटिफिकेशन की कौन से इसमें DDC में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी SC के लिए रिजर्व है, कौन सी ST के लिए रिजर्व है, कौन सी वीमेन के लिए रिजर्व है, वो सारी डिटेल पब्लिक डोमेन में आ जाएगी थ्रू द नोटिफिकेशन दैट वी इशूड यस्टरडे। अपडेटेड इलेक्टोरल रोल्स सारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर जो हैं इस इलेक्शन में भी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वही डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर हैं और वो अपडेटेड इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो इस इलेक्शन में इस्तेमाल होंगी। ये जो नई जिला लेवल के ऊपर में बॉडी बन रही है इसकी टर्म जो है वो 5 साल की होगी। इसके साथ साथ ये इलेक्शन हो रही हैं पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत की, जिसको मैंने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कह रहे हैं, पंचायत एक्ट के अंदर जो बाई इलेक्शन की जरूरत थी। जैसे आपको मालूम है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनी, बहुत सारे सरपंच तो उसमें चेयरमैन बन गए तो उनसे भी वैकेंसीज पैदा हुई और पंचों ने भी कहीं पार्टिसिपेट किया और कुछ जगह में जम्मू प्रोविंस में और साइजेबल नंबर कश्मीर प्रोविंस में हल्कों में इलेक्शन या तो अधूरी थी या हुई नहीं थी। तो इसकी भी इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन दोनों लेवल पे सरपंच की, हल्का पंचायत की और पंच कॉन्स्टिट्यूंसी की वो भी हुई। इसकी स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाएंगे, इसकी लिखी हुई है वो आपको बता देंगे।
अपडेटेड पंचायत इलेक्टोरल रोल सभी जिलों में अवेलेबल हैं। रिजर्वेशन स्टेटस जो पंच कॉन्स्टिट्यूंसी का था और उसमें कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि ये बाई इलेक्शन है, तो जो पहले नोटिफाई हो गया है वही ये रहेगा। जो बाई इलेक्शन में सरपंच और पंच चुन के आएंगे उनकी टर्म जो होगी वो शुरू से लेके 5 साल कैलकुलेट करे जाएंगे, जो रिमाइंडर टर्म बची हुई है उसी की बाई इलेक्शन होती है। तो ये वोटर की समरी है। नाउ आई विल लाइक टू कम टू द डिटेल्स, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण पहली बार जनरल इलेक्शन हो रही है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के लिए।